Hello, my dear student. Welcome back my YouTube channel Brain City. So I am शुभम कुमार. चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 फिजिक्स मोशन. क्या पढ़ते हैं? मोशन. हम लोग पहले स्पीड पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे. क्या होता है वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों है? इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है. और क्या बच्चे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी होता है. कौन कौन 4 टाइप होता है बताइए? एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी वेलोसिटी क्या? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड, क्या बोले? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी. इज कॉल्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम. क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम. इट इज ए, क्या है बच्चे? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है. और क्या है? एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है एसआई यूनिट. सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है. क्या बोले? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है. एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है. सीजीएस यूनिट वेलोसिटी क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है. ठीक है. देयर आर कितना होता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. 4 टाइप्स होता है. कौन कौन 4 टाइप्स होता है बच्चे? फर्स्ट में क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी. सेकेंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. थर्ड होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और फोर्थ होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेलोसिटी होता है कितने तरह का? 4 तरह का. 4 टाइप्स होता है. कौन कौन? एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हम लोग बात करेंगे क्या? एवरेज वेलोसिटी के बारे में. एवरेज वर्ड ही जब आता है तो हम लोग टाइम इंटरवल का बात करते हैं. क्या करते हैं? टाइम इंटरवल का. जब एक से ज्यादा टाइम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी, इसको लिखेंगे वी एवरेज. उस पे वेक्टर डाल दीजिए. बोले थे ना वेक्टर को एरो देंगे नोटेशन के लिए. एरो या ऐसे आप दे सकते हैं वी एवरेज. ये होगा एवरेज का सिंबल. ठीक है. क्या होगा? इट इज ओनली डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है. क्या होता है बच्चे? द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट. द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा?
इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी। क्या बोले? द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। पढ़ो, मन लगा के नोट्स तैयार करो सब लोग, ठीक है? मेहनत करो अच्छे से कि सफलता क्या करे? शोर मचा दे। मेहनत इतना खामोशी से करो, इतना खामोशी से कि तुम्हारा सफलता क्या करे? शोर मचा दे। मतलब एक्सप्लोसिव बनो, डायनामाइट। सब सोचे वो पढ़ने में कमजोर है, अच्छा नहीं है, एक के बार टॉप कर जाओ, ब्लास्ट हो जाएगा, बम ब्लास्ट, सब हो जाएगा। ये कैसे हुआ? ठीक है, तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इट इज ओनली डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। क्या होता है? द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, इसको क्या बोले हम? भी एवरेज नोटेशन देंगे या ये होगा इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बटे क्या होगा बच्चे? डेल्टा टी होगा। ये मैथमेटिकली है। मैथमेटिकली है। डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा आर बटे डेल्टा टी होगा। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है? तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या बोले? ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? एसआई यूनिट क्या होगा इसका बच्चे? एसआई यूनिट जो होगा इस मीटर पर सेकेंड होगा। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। देखिए नीचे हम मिटा देते हैं। मेरा चैनल का नाम क्या है आप लोग को याद है? ब्रेन सिटी। BRAINS है। ब्रेन लिखते हैं, उसके में एस लगाइएगा, ब्रेन्स हो जाएगा सिटी, मतलब दिमाग वालों का शहर। हम लोगों का शहर जो है दिमाग वालों का है। आप लोग दिमाग वाले हैं, सब नॉलेजेबल बच्चे हैं, इसीलिए ऐसा नाम रखा गया है। ब्रेन्स लगाइएगा, सिटी लगाइएगा, देखिएगा आ जाएगा। दोस्त को बोलिएगा ब्रेन सिटी है, ब्रेन लगा दो, एस लगा दो, ब्रेन्स हो जाएगा सिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी का बात कर लिए, तो एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा बच्चे? देखिए एक क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं। एक क्वेश्चन है क्या? देखिए इस चांद का क्वेश्चन है, एक कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए uniform velocity of 40 kilometer per hour, and the next 30 kilometer at a uniform speed of 20 uniform velocity of 20 kilometer per hour. Find एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक कार ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर।
मतलब वो 30 किलोमीटर तक चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। फिर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर चल रहा है बच्चे कितना 20 किलोमीटर पर आवर से। तो बोल रहा है कि फाइंड करो एवरेज वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग अभी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम या टोटल टाइम। तो देखिएगा नेट डिस्प्लेस मतलब मान लेते हैं कि ये कार है ए है, ये बी है और ये सी है। मतलब ये 30 किलोमीटर जो है ए से बी तक कितना से चल रहा है वेलोसिटी से 40 किलोमीटर पर आवर से। फिर क्या नेक्स्ट 30 किलोमीटर, यहां से नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो है वो चल रहा है कितने से 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये है। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट टोटल चल रहा है 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर कितना हो जाएगा बच्चे 60 किलोमीटर ये चल रहा है। किलोमीटर पर आवर में ही काम कीजिए। अब देखिए हम लोग ए से बी के बीच में, तो अभी स्पीड वेलोसिटी बराबर हम लोग क्या देखे थे फॉर्मूला, वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू, तो डिस्प्लेसमेंट बटे क्या होगा वेलोसिटी होगा। क्या होगा बच्चे डिस्प्लेसमेंट अब बटे क्या होगा वेलोसिटी होगा। टाइम इज इक्वल टू, तो देखिए ए से बी के बीच का हम टाइम t1 मान लेते हैं, ए से बी के बीच का टाइम t1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं t2 टाइम मान लेते हैं, आवर में होगा t2 टाइम मान लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इजी है। हम लोग क्लास 9 मोशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए ए से बी के बीच में, तो हम लोग ए से बी के बीच में काम कर रहे हैं, ए से बी, ए टू बी। तो इसका टाइम t1 बराबर कितना होगा, टाइम बराबर वेलोसिटी बटे, यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट बटे वेलोसिटी। तो कितना डिस्प्लेसमेंट चल रहा है 30 किलोमीटर और कितना वेलोसिटी से 40 किलोमीटर पर आवर से। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, मतलब 3/4 आवर हो जाएगा। ठीक है, ए से बी के बीच में देख लिए। फिर हम लोग देखते हैं बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच में। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम t2 इज इक्वल टू, t2 इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटे वेलोसिटी। तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी 30 किलोमीटर है और कितना वेलोसिटी से चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मतलब 3/2 आवर हो गया। तो टोटल टाइम कितना चल गया ये t1 प्लस t2, मतलब 3/4 3/2 आर हो गया, आवर हो गया। तो एलसीएम लेंगे तो इसका 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 3, 2 से करेंगे तो ये 6, मतलब 10/4, ये 2 और ये 5, सॉरी 9/4 होगा बच्चे, 9/4 आवर हो गया। ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। देखें एंड नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है देख लो यहाँ पे, नेट डिस्प्लेसमेंट 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है और ये कितना है 9/4 आवर है। तो ये 60 × 4/9, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो 3 से 3 3 जा 9, ये 3 2 जा, तो
तो ये हो जाएगा 80/3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए, क्या किए, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अगर स्पीड बोलता तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते, ए से बी के बीच का टाइम, बी से सी के बीच का टाइम निकाल लिए, जोड़ दिए। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी बराबर नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम। कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। किसका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी एक एक बताएंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लेना है। क्या बोले? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? इट इज ओनली डिफाइंड फॉर पार्टिकुलर टाइम, मतलब एक टाइम के लिए डिफाइन होगा, पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम के लिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कर सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। आपसे अगर कोई वेलोसिटी के बारे में पूछता है तो सोच लीजिए आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में तो क्या होगा? इट इज ओनली डिफाइन फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम के लिए, पार्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन होता है इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is called इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। क्या होगा मैथमेटिकली? देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दिया, एरो दे दिया, मतलब वेलोसिटी, ये लिमिट, ये 11th में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, इसी को हम लोग बोलते हैं डी आर बटे डी टी। इसी को हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये होगा, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या बच्चे? किसका? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो अभी क्या बोले कि व्हेन ए बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी कार अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ट्रेवल करता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। याद है यूनिफॉर्म मोशन में क्या लिखवाए थे? व्हेन ए बॉडी कवर्ड या व्हेन ए पार्टिकल कवर्ड इक्वल वेलोसिटी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कर खुदी को खुद बुलंद इतना, खुदा खुद आके पूछे बता तेरी रजा क्या है, मतलब इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतने अच्छा हो जाओ पढ़ने में कि भगवान को आना पड़े कि बच्चे तुम इतना अच्छा पढ़ने में कैसे हो। इसलिए अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से। क्या बोले? तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा?
तो हम बोले व्हेन ए बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोले व्हेन ए बॉडी कवर्ड करेगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, अगर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। फिर क्या होता है, क्या बोले कि अगर कोई कार जो है हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो वो 60 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना बचे, तो 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर। ठीक है, तो उसी को हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, when a body covered equal displacement in unequal interval of time is called नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोले, व्हेन ए बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मान लेते हैं 60 किलोमीटर अगर चलना है, कोई आधा घंटा में पहुंच जाए, कोई 1 घंटा में पहुंच जाए, कोई दिन भर में पहुंचे, कोई 2 घंटा में पहुंचे, तो टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम हो सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल अगर मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, वो टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चले जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, स्पीड जो होगा वो बराबर होगा वेलोसिटी के। क्या बोले, जैसे डिस्टेंस बराबर होता था डिस्प्लेसमेंट के, उसी तरह स्पीड बराबर होगा वेलोसिटी के। आया बात समझ में। देखिए हम यहाँ पे मिटाते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है बच्चे, आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में। क्या बोले कि अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल्स मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और टाइम के साथ अपना डायरेक्शन को सिर्फ चेंज नहीं कर रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, तो स्पीड भी बराबर होगा किसके, वेलोसिटी के। किसके, वेलोसिटी के। याद रहेगा ना, आवाज देगा तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को भी, क्या बोले, नोट में हम लिखते हैं, देखिए नोट, NOTE नोट फर्स्ट लेते हैं। क्या होगा, when a body move in a straight line does not change its direction with respect to टाइम। अगर टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस जो होगा बच्चे वो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, मैग्नीट्यूड के। और इसी को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, स्पीड जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, वेलोसिटी के। ये मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको मैग्नीट्यूड या मॉडुलस बोलते हैं। क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
तो देखिए तो यहाँ पे स्पीड बटे क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जब अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। होंगे बराबर, आई बात समझ में। अब देखिए दूसरा नोट क्या होगा, दूसरा नोट क्या होगा कि व्हेन ए बॉडी मूव इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में जा रहा है, ड्राइवर पी के गाड़ी चला रहा है, जिधर तिधर जाम है, जैसे तैसे लेके जा रहा है, हमको पहुंचना है, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो इसको हम लोग अगर टाइम से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, स्पीड जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, वेलोसिटी के। और अगर स्पीड बटे वेलोसिटी डिवाइड कर देंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया बात समझ में। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो उस समय स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, तो हमेशा पॉजिटिव रखना है। और दोनों का रेशियो लेंगे स्पीड और वेलोसिटी का, तो वो 1 के बराबर होगा। और अगर एनी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, व्हेन ए बॉडी मूव इन एनी डायरेक्शन, तो उस केस में स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी के बराबर होगा। दोनों का रेशियो लेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। आई बात समझ में। तो देखिए हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़े, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, कैसे होता है, इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी देखें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट क्लास जो होगा वो एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट होगा। किसके साथ होगा बच्चे, एक्सेलरेशन के साथ। तो आप लोग टाइम देने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मेरे वीडियो और मेरे चैनल को ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बांटिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।